हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा मैथ का, और ये होगा हम लोग का जो कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन, उसको हम लोग आज फिर से सॉल्व करेंगे। और मैं आपके लिए लाया हूँ, आज भी हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देर न करते हुए आपको मैं बता दूं कि ये आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एम के पर स्वागत है। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, ये क्लास 10th का ये जो मैथ का है पार्ट 3 है। देखिए, अगर एक ही बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियो तक कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करें यानी 15 से लेकर 20 तक, यानी 15 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 20 तक खत्म करेंगे, ठीक। तो हम लोग देर न करते हुए, जितनी बात मैं अगर बोर्ड पर लिखूं, ठीक है, उतना बात आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। जितनी बात अगर मैं बोर्ड पर नोट कर दूंगा उतना बात आप लोग क्या करते रहिए, नोट करते रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये बोर्ड पर लिखना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है। देखिए, कह रहा है ना कि बहुलक, जो बहुलक है, बहुलक दिया है 45 और माध्य दिया है 27। तो पूछ रहा है माध्य का, ठीक। यानी यही ये इसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, देखिए, कह रहा है कि 34। फिर कह रहा है, यानी देखिए ऑप्शन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, 34 है, फिर कह रहा है 33 है, फिर 32 है, फिर 40 है। इन्हीं चारों में से हम लोग का ऑप्शन होगा। और हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आप जल्दी से हल करके बताइए कि क्या होगा, ठीक है। वरना मैं तो हल ही करूंगा, ठीक। हम लोग जहाँ तक बात करते हैं कि बहुलक, माध्यिका और माध्य में, तो इसमें एक संबंध होता है। ये इन तीनों में क्या होता है, संबंध होता है। पहली बात आप लोग ये लिखेंगे ना कि ये केंद्रीय प्रवृत्त है। ये एकदम नोट में लिखना आप, ये सभी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्त। केंद्रीय इसे रहेगा, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्त के माप। आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि जो बहुलक है, माध्यिका है, माध्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्त की माप बोलते हैं। और जो माध्यिका आप देखने को मिल रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं माध्यक। इसको क्या बोल सकते हैं, माध्यक बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, माध्यक बोल सकते हैं। तो एक फार्मूला चलता है, कहा जाता है कि बहुलक, बहुलक, ठीक, बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, देखिए माध्यिका चाहे माध्यक, ठीक है ना, और -2 माध्य। हो गया। करेक्ट, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब यहाँ पर मान आप रख सकते हैं ना। तो बहुलक का मान कितना है, देखिए 45, और 3 माध्यिका को हम लोग क्या मान लें, चलिए लिख देते हैं ऐसा ही, और 2 और माध्य को क्या मान लें, 27। 45 हो गया। आप इसको हल कर देंगे, कितना होगा, 3 माध्यिका और यहाँ पर क्या होगा, 54। इधर भेजिए, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90। 3, अरे इसको जोड़ोगे तो 90 होगा, ठीक है ना। 3 माध्यिका कटा दीजिए, 33, यानी कि माध्यिका का मान कितना आ गया, माध्यिका का मान आ गया 33। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए और बस ये देख लीजिए कि वीडियो सही आ रहा है, तो फिर तो सही है। हो गया।
इस बात को आप नोट कर लिए? ठीक, अगर नोट कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 16। क्वेश्चन नंबर होगा 16। ठीक, आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए ना कि आपका जो एग्ज़ाम है 3 घंटे का वो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पर दे रहा है कि समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है, ठीक है ना। मूल होंगे तो अच्छा, एक बात और समझिए, अगर यहाँ से बात करें हम, यहाँ से अगर बात करें कि x² - 2x + 1 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है, कि अगर दो मूल अल्फा व बीटा हो, दो मूल क्या हो, अल्फा व बीटा हो, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर अधिकतम जितना घात होगा, यानी कि अधिकतम जितना घात होगा ना, घात होगा उतना ही अधिकतम उस समीकरण के हल होंगे, अथवा उसी को आप मूल कह सकते हैं, हल अथवा। कोई दिक्कत? इस बात को आप जल्दी से कहीं क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत काम करेगा, ठीक है। ठीक, दूसरी बात कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। इस बात को भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक हो गया। इस बात को आप जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हालांकि इससे तो कोई लेना देना हम लोग का है नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा x²। अगर देखिए गुणनखंड आप करना जानते होंगे, तो इसका पहले इसमें गुणा करते हैं, कितना हो गया 1। अब 1 है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा 1। तो 1 का कोई ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका जोड़ने पर माइनस में 2 आए, तो भाई -1 और -1, देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा -2, और अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो कितना होगा +1। कोई दिक्कत? शुरू वाले से लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं, और उसका हम लोग ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर यानी या घटाने पर बीच वाला आ जाए, और गुणा करने पर क्या हो जाए, ये वाला आ जाए। कोई दिक्कत? देखिए, तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम कर दिए x², यहाँ पर -x, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2x, यहाँ पर +1 लिख दिए x, तो यहाँ पर x-1, और यहाँ पर अगर -1 हम कॉमन ले x-1 बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ पर x-1 और x-1 ये दोनों में था कि नहीं था, तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x, और यहाँ पर -1 बराबर 0। x बराबर इसका भी होगा 1, और इसका भी क्या होगा, x बराबर 1, यानी कि x का मान दोनों क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है ना। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया था 1, फिर दे दिया था 1 और -1, फिर दिया था 2 -2, फिर दिया था 2, तो होगा क्या 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई, वीडियो बस सही आना चाहिए, नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना वीडियो बनाकर। वीडियो सही आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से हल करिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा, हम लोग का अगला क्वेश्चन है समीकरण नहीं, यानी कि 17 नंबर। इसको आप नोट करिए, और ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस आप ये देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है ना। बाकी जो भी एग्ज़ाम आपका होगा बहुत ही बेहतर होगा,
और आपको खुद को इतना कमजोर नहीं समझना है ना कि सारे लोग बहुत तेज होंगे। हो सकता है कि आपसे भी लोल हो, और हो सकता है कि आपसे भी गोल है, ठीक है ना। करे कि 7, 13, 20, क्वेश्चन नंबर आगे आपके होगा 17, 3x का समांतर माध्य। देखिए, का समांतर माध्य जो है ना वो दिया है 18। तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। अच्छा, इसमें करना क्या है इसका, अच्छा इसका ऑप्शन दे दें। देखिए, ऑप्शन दे देते हैं 20, 15, 11, 9, यही ऑप्शन है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हल कर। देखो, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है कि कुल पदों का योग, यानी कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या हो गया। कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, और यहाँ पर समांतर माध्य आपको क्या दिया है, 18 हो गया। कुल पदों का योग यानी कि 7 + 13 + 20 + 17 + 3x बटे में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसको इधर भेजिए, 18 × 5 = 90, यहाँ से जोड़िए 13, 7, 20, 20, 20, 40, 40 और ये 17 कितना हो जाएगा, 57, 57 और ये हो गया +3x। इसको इधर भेजिए, घटेगा 90 - 57 कितना हो जाएगा, तो 10 में से 7 जाओ 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाओ 3 बराबर 3x, कट गया 11 × 3 = 33, यानी कि x का मान कितना आ गया, 11, जो आपके क्या होगा, सामने होगा। कोई दिक्कत 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या करते रहिए, हल करते रहिए, ठीक। आप इसी तरह से क्वेश्चन को हल करते रहिए, आप इसी तरह से क्वेश्चन को हल करते रहिए, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यानी कि 18, हाँ 18 नंबर। इसको आप जल्दी से हल कर लिए, हम मिटा रहे हैं। एक मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, बाकी जो नहीं है आप पूछ सकते हैं। करे के समीकरण यानी कि 18 नंबर हो गया। करे के समीकरण जो है, समीकरण दिया है 3/x और 2x बराबर 2/x का हल है, का हल, ठीक है ना, का हल पूछ रहा है। अच्छा, इसमें करना कुछ नहीं, इसको आप इधर बुला लीजिए, ठीक है। तो 3x और इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया, और इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इधर भेज दीजिए 2x। अच्छा, इसमें मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है। +-1/√2, फिर कह रहा है कि +-1, फिर कह रहा है कि 0, 2, और फिर कह रहा है कि +-1/2। यही है आपको, और जल्दी से आप हल करके देखिए, ठीक। हम हल करें तो देखिए, ये घटेगा तो कितना होगा, 1/x। अरे भाई, एलसीएम जब लेंगे आप x, तो कट गया यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 बराबर 2x। इन दोनों को हल करेंगे, 1x/2x, इन दोनों को हल कर दिए, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², ये बटे में आ जाएगा बराबर x², और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। एक बात और समझिएगा कि अगर कभी भी इस प्रकार से दे दे, कभी भी अगर इस प्रकार से दे दे, तो देखिए, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, जब रूट हटता है तो क्या होता है, +- और 1/√2, यानी ये वाला होगा आंसर, यानी आपका पहला आंसर सही है, ठीक। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 अब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भाई देखिए हट जा रहे हैं ना, ताकि आप जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 19 होगा। करे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, करे कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितने दिया है, 4:7, 4:7। कर इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये दोनों समरूप है, ये क्या है, समरूप है, तो करेंगे कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज क्या है, तो डी ई एफ अगर करना है, दोनों का अनुपात अगर ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो या तो इसकी भुजा आप ले रहे हैं ए बी, तो इसका ले लीजिए डी ई स्क्वायर करना होगा। अगर इसका बी ई आप ले रहे हैं तो इसका क्या लेंगे, मतलब इसका बी सी जब आप लेंगे इसका क्या लेंगे, ई एफ का स्क्वायर, अथवा अगर इसका ए सी होगा इसका क्या होगा, डी ई होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये आप पहले क्या करिए, नोट करिए, एकदम इम्पोर्टेंट है और इस पर एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो कह रहे मेरे भाई कि यहाँ पर अगर अनुपात दिया है, मान लेते हैं कि 4:7 का अनुपात दिया है, यहाँ पर रख दो, तो एरिया अगर दोनों का अनुपात हो जाएगा ना, कि क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 4/7 का स्क्वायर कर दो भाई, रख दो, तो 16/49, यानी हमेशा भुजा का वर्क कर देना, वो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया था, देखिए ऑप्शन दिया था 4/7, 16/49, फिर कह रहे कि 49/16, और फिर कह रहा है कि 64/243। तो भाई 16/49 वाला सही, इसमें सोचना है नहीं, आप जल्दी से हल करिए। और क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कर कि यदि एक वृत्त का व्यास नहीं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसको मैं मिटा दूं, ठीक। देखिए कर कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त का परिमाप के दोनों क्या है, बराबर है। अगर मानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2πr, पाई से पाई खत्म, और r से एक r खत्म, बाकी यहाँ पर बच गया है 2, और यहाँ पर r, उस समय त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मात्रक लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, मात्रक। देखिए ऑप्शन दिया है पाई, फिर दिया है 4, फिर दिया है 7, फिर दिया है 2, यही होगा, कोई दिक्कत। तो अभी तक हमने आपको यानी कि लगभग 3 वीडियो में लेकर 20 क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज किया है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग का ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, आई होप। और आप इसको अपने दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, जो भी क्लास 10th में एग्जाम दे रहे होंगे, उनको आप शेयर करिए। उसके बाद आपको कुछ लगेगा नहीं हम लोग सीखे हैं, तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही रहता है, आप लोग का व्यू, आप लोग का लाइक, आप लोग का शेयर, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।